अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा द नेकलेस, जिसे लिखा है गाय डे मोपसेंट ने, जो कि एक फ्रेंच ऑथर है। इस स्टोरी को लिखा गया 1984 में इन पेरिस और इसको पब्लिश भी 1984 में ही किया गया। इस स्टोरी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन। तो चलते हैं इस स्टोरी के प्लॉट की तरफ। इस स्टोरी का आगाज़ होता है मैथिल्डे नाम की एक लड़की से, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैथिल्डे अपने आप को हमेशा अनलक्की तस्वर करती है, मतलब इसलिए क्योंकि वो उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात है, लेकिन वो कोई ख्वाहिश अपनी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक पुअर फैमिली में पैदा हुई, मतलब गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। और हमेशा से वो इसी वजह से अपने आप को बदकिस्मत या अनलक्की कह लें तस्वर करती थी, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। तो उसके घर वाले ज़्यादा मतलब शादी के मौके पर दहेज तो दे नहीं सकते थे। तो उसकी शादी एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में के एक क्लर्क से, जिसका नाम एम लॉयसल, उससे हो गई। एम लॉयसल हमेशा ये चाहते थे कि मैथिल्डे को किसी न किसी तरीके से खुश किया जाए, लेकिन मैथिल्डे है जो कि दौलत के पीछे भागती है, मतलब कि चाहती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो और वो अपना हर काम 1 मिनट या मतलब जल्दी से जल्दी हर चीज़ ख़रीद कर रख ले, अच्छे से अच्छा, दुनिया की हर अच्छी से अच्छी चीज़ वो चाहती थी कि उसके पास हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वो ज़्यादातर ख़याली दुनिया में रहती थी, उसके पास कोई वो रियलिटी को मानती नहीं थी, ज़्यादातर ख़याली दुनिया में ही रहती थी। एक दिन क्लर्क के यहाँ पार्टी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो क्लर्क थे वहाँ पार्टी का इनेकाद किया गया। तो वहाँ मैथिल्डे को भी जाना था, मतलब एम लॉयसल ने अपनी बीवी मैथिल्डे को कहा कि आप भी मेरे साथ जाओगे, लेकिन मैथिल्डे ने कहा जाने से इनकार कर दिया। जब इनकार की वजह पूछी एम लॉयसल ने, तो एम लॉयसल को बताया गया कि उसके पास ना तो ज्वेलरी अच्छी है और ना ही ड्रेस। इन दिनों एम लॉयसल कुछ रकम जमा कर रहे थे ताकि वो एक नई राइफ़ल ख़रीद सकें और अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सकें। 400 फ्रांसिस उन्होंने उस वक्त जमा कर रखे थे, लेकिन अपनी बीवी को खुश करने के लिए उन्होंने उस रकम से उनको एक नया ड्रेस दिला दिया। अब ड्रेस बहुत ज़्यादा कीमती था। ड्रेस मिलने के बाद भी मैथिल्डे खुश ना हुई, तो दोबारा वजह पूछी कि अब आप खुश क्यों नहीं हो। तो एम लॉयसल को बताया गया कि अब उसके पास अच्छी ज्वेलरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो अमीर लोगों ने आना है, रईस लोगों ने आना है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी खूबसूरत लड़की बगैर ज्वेलरी के हो। तो एम लॉयसल ने मशवरा दिया कि आप अपनी दोस्त के पास जाओ, यानी कि मैडम फ्रॉस्टियर के पास जाओ और उनसे जाके उधार ले आओ ज्वेलरी। वो अपनी दोस्त के यानी कि मैडम फ्रॉस्टियर के पास गई और उनसे उधार यानी कि ज्वेलरी मांगी। जैसे ही उन्होंने बॉक्स ज्वेलरी का देखा, मतलब वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नेकलेस वगैरह थे, तो उनको एक नेकलेस यानी कि मैथिल्डे को एक नेकलेस बहुत ज़्यादा पसंद आया और उसने फ़ैसला किया कि मैं इसी नेकलेस को लेकर जाऊँगी। तो मैडम फ्रॉस्टियर ने उसे वो नेकलेस दे दिया। जब वो पार्टी में गई तो उसकी हर तरफ तारीफ़ें हो रही थी कि मैथिल्डे एक तो खूबसूरत तो है ही, लेकिन हार उसका बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैथिल्डे इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी। जब वो वापस आ रहे थे, मतलब जिस सवारी पर वापस आ रहे थे, तो मैथिल्डे का हार गुम हो गया। मतलब नेकलेस जो था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो नेकलेस था, जिसकी उस वक्त प्राइस 40,000 फ्रांसिस थी, वो गुम हो गया। मैथिल्डे और उसके शोहर मतलब एम लॉयसल ने हर जगह उसको तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना बन सका। उसी दौरान उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी की, लेकिन उससे भी कोई कुछ ना। इस दौरान अब उनके जहन में एक आइडिया आया कि वो किसी न किसी तरह तो उनको देना पड़ेगा हार वापस मैडम फ्रॉस्टियर को। तो उनको एक आइडिया आया। उन्होंने सोचा कि वो मैडम फ्रॉस्टियर को उस जैसा ही एक नया हार लेकर देंगे, लेकिन मसला यहाँ पर था कि हार की उस वक्त की मौजूदा कीमत 40,000 फ्रांसिस थी और उनकी टोटल जमा पूंजी मतलब तमाम ज़िंदगी की कमाई 18,000 फ्रांसिस थी। अब उन्होंने एक प्लान तैयार किया कि बाकी वो अपने दोस्तों से और या किसी न किसी तरीके से अरेंज करेंगे या बैंक से लोन लेंगे। मैडम फ्रॉस्टियर को देने वाला जो हार, उन्होंने मैडम फ्रॉस्टियर को इस तरह लोन लेकर हार वापस दे दिया। अब हार तो वापस दे दिया, लेकिन आने वाले 2 साल उन लोगों के लिए, मतलब मैथिल्डे और उसके शोहर एम लॉयसल के लिए बहुत ज़्यादा टफ़ थे। क्यों?
क्योंकि जो रकम उन्होंने लोगों से उधार ले रखी थी अब उसको वापस भी तो करना था। तो उन्होंने अगले 10 साल कड़ी मेहनत की और इसके साथ साथ एम लॉयसल ने एक नाइट ड्यूटी भी शुरू कर दी और मैथिल्डे ने जो अपने घर की नौकरानी थी, जिसे कह लें, या काम करने वाली थी, उसको भी छुट्टी दे दी, मतलब उसको भी डिसमिस कर दिया और उसकी जगह खुद काम करने लग गए। इस कर्जे को चुकाने में पूरे 10 साल लग गए। 10 साल के बाद मैथिल्डे की खूबसूरती ऐसा ऐसा कम होने लगी। मैथिल्डे की खूबसूरती, लेकिन मैथिल्डे इस चीज़ से अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि 10 साल पहले पार्टी में उसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने तारीफ़ की थी। जब कर्ज़ा सारा उतार दिया गया तो मैथिल्डे को एक दिन मैडम फ्रस्टियर मिली। मैडम फ्रस्टियर ने अपनी दोस्त को पहचान लिया कि ये तो वही दोस्त है, लेकिन उसने अपनी दोस्त को, यानी कि मैथिल्डे को, कहा कि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरती, अब क्या हो गया है। तो मैथिल्डे ने सोचा कि अब चूँकि उन्होंने हार भी दे दिया है जो कि, और कर्ज़ा भी सारा उतार दिया, तो अब मैडम फ्रस्टियर को सारी स्टोरी बता ही देती हूँ, मतलब सच बता देती हूँ कि उसका हार जो कि 40,000 फ्रांसिस का था हमसे गुम हो गया था। फिर हमने लोन लेकर दोबारा वैसे ही हीरे जैसा, मतलब डायमंड नेकलेस उनको वापस किया लेके ने। अब जब मैडम फ्रस्टियर को मैथिल्डे ने सारी स्टोरी सुना दी तो मैडम मैथिल्डे हैरान हुई और कहा कि आपने मुझे हार तो वापस कर दिया, लेकिन जिसकी कीमत, ओरिजिनल कीमत 40,000 फ्रांसिस थी, लेकिन जो हार मैंने आपको दिया था वो तो इवज़, मतलब सिर्फ 500 फ्रांसिस का था। वो एक नकली हार था और उस हार की कीमत को आपने पूरा करने के लिए पूरे अपने 10 साल फजूल में या बेकार ज़ाया कर दिए। तो यहाँ पर इस स्टोरी का इख्तिताम होता है।